कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो मोनार्क कंपनी में साइंटिस्ट है। दरअसल मोनार्क संस्था पृथ्वी पर मौजूद सभी विशालकाय मॉन्स्टर का पता लगाती है और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करती है। एमा अपनी बेटी मैडी के साथ मोनार्क में काम करती है। एमा और उसकी बेटी मिलकर एक ओरका नामक डिवाइस बनाते हैं जो क्रीचर्स को कंट्रोल में कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का जन्म होता है। इंसानों को देखकर वह उनके ऊपर हमला करने लगता है। एमा अपनी डिवाइस से उसको कंट्रोल में करती है। तभी एक पर्यावरण आतंकवादी जिसका नाम एलन है, वो एमा और मैडी को किडनैप कर लेता है और उनकी डिवाइस ओरका को भी साथ ले जाता है। इसके बाद एक सभा में मोनार्क के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इस कंपनी ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को छुपा कर रखा है। यहाँ पर डॉ शेरिजाबा भी होते हैं जो मीटिंग के बाद एमा के पति मार्क से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया है, हमें उसे बचाना चाहिए और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर पता चलता है कि गॉडजिला के जैसे सतारा और मॉन्स्टर्स इस दुनिया में जाग चुके हैं। इसके बाद वे लोग समंदर में गॉडजिला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गॉडजिला उनके सामने ही होता है, लेकिन गॉडजिला वहां से निकल जाता है। इसके बाद वे लोग गॉडजिला की लोकेशन का पीछा करते हैं, क्योंकि गॉडजिला जिस ओर भी जाता है जरूर वहां कोई बहुत खतरनाक क्रिएचर होता है। गॉडजिला का पीछा कर ये लोग एंटार्क्टिका में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो आतंकवादी एलन भी होता है जिसने एमा और उसकी बेटी को किडनैप किया था। वो आतंकवादी यहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिएचर को जगा रहा था। आखिरकार एमा ओरका डिवाइस का इस्तेमाल करके उस क्रिएचर को जगा देती है, क्योंकि एमा भी एलन के साथ मिली हुई थी। इसके बाद वो क्रिएचर बाहर आ जाता है जिसका नाम गिदोरा होता है। ये गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन है। गिदोरा के पास 3 सिर होते हैं और इसका सिर कटने के बाद भी वापस उगाता है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और अन्य टाइटन्स को गुलाम बनाकर उन्हें विनाश के लिए उकसाता है। गिदोरा आजाद होते ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और अंटार्कटिका को तबाह कर देता है। गॉडजिला तो मानो गिदोरा के जागने का ही वेट कर रहा था। गॉडजिला गिदोरा से लड़ाई करता है, लेकिन पहली बार में हार जाता है। इसके बाद वह क्रिएचर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एमा सच्चाई बताती है कि आखिर क्यों वो भी उस आतंकवादी के साथ मिली थी। उसने जानबूझकर गिदोरा जैसे खतरनाक टाइटन्स को जगाने की योजना बनाई ताकि इंसानों को सबक सिखाया जा सके। एमा और एलन दोनों इस विचार से सहमत थे कि इंसानों ने पृथ्वी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वह मानती थी कि टाइटन्स को जगाना ही पृथ्वी को बचाने का एकमात्र रास्ता है। एमा एक एक कर सभी क्रिएचर्स को आजाद कर देगी। इसके बाद वो एक क्रिएचर जिसका नाम रोडन होता है उसे जगा देती है। रोडन मेक्सिको के एक सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर सो रहा होता है। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, उसके लावा के साथ रोडन अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। रोडन हवा में उड़ते हुए अपने विशाल पंखों की ताकत से शहरों को तबाह कर देता है। तभी गिदोरा भी जहां पर आ जाता है। गिदोरा रोडन से लड़ाई करता है, लेकिन रोडन को मारने के बजाय गिदोरा उसे बुरी तरह घायल करता है और उसे अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि गिदोरा के पास ऐसी शक्ति है कि जिससे वो दूसरे क्रिएचर को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद वहां पर गॉडजिला भी आ जाता है। गिदोरा और गॉडजिला में भयंकर लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में गॉडजिला गिदोरा का एक सिर उखाड़ देता है। जब गॉडजिला और गिदोरा लड़ रहे होते हैं, इंसान ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर मिसाइल चलाते हैं, लेकिन मिसाइल का विस्फोट गॉडजिला को बुरी तरह घायल कर देता है। वह लगभग मरने की स्थिति में आ जाता है। दूसरी तरफ गिदोरा एलियन होने के कारण मिसाइल से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वह उड़कर बच निकलता है। गॉडजिला कमजोर हो जाता है और गिदोरा बाकी टाइटन्स को जगाकर दुनिया पर राज करने लगता है। इसी दौरान मोथरा भी जाग जाती है और गाना गाकर गॉडजिला को अपने आने का संकेत देती है। इसके बाद आर्मी को फिर से गॉडजिला के संकेत मिलने लगते हैं। वह समंदर की गहराई तक चले जाते हैं जहां गॉडजिला रहता है। गॉडजिला के ठिकाने पर इंसान उसकी रेडियोधर्मी ऊर्जा को महसूस करते हैं। एक साइंटिस्ट गॉडजिला को वापस शक्तिशाली बनाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करता है
और लास्ट बार गॉडजिला को हाथ लगाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद गॉडजिला फिर से ताकतवर होकर अपनी ब्लू फायर से हमलावर हो जाता है और गिदोरा को मारने के लिए निकल जाता है। गिदोरा और गॉडजिला के बीच की आखिरी लड़ाई बेहद ही खतरनाक होती है। गिदोरा, जो एक 3 सिर वाला ड्रैगन है, गॉडजिला पर हमला करता है और उसे कमजोर कर देता है। मोथरा, जो गॉडजिला की साथी है, जब देखती है कि गॉडजिला कमजोर हो गया है और उसे हार का सामना करना पड़ सकता है, तो वो गॉडजिला की मदद करने के लिए आती है। मोथरा अपना आत्म बलिदान देती है। वह गिदोरा से लड़ते हुए अपनी पूरी शक्ति गॉडजिला को देती है। मोथरा के शरीर से निकलने वाली रेडियोधर्मी ऊर्जा गॉडजिला को जीवन देती है और उसे पूरी ताकत से फिर से खड़ा कर देती है। अब गॉडजिला पूरी ताकत से वापस आता है और गिदोरा के 3 सिरों को नष्ट कर देता है। वह गिदोरा के खिलाफ अपनी पूरी रेडियोधर्मी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे हराने में सफल होता है। गॉडजिला की ताकत के आगे गिदोरा के 3 सिर एक एक कर नष्ट हो जाते हैं। गॉडजिला ने गिदोरा को अपनी पूरी शक्ति से खत्म किया और उसे मार डाला। गिदोरा को हराकर गॉडजिला ने यह साबित कर दिया कि वो ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। इसलिए बाकी के टाइटन्स उसे राजा के रूप में सम्मान देते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म से ये सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। मोथरा का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्ची मदद और समर्थन कभी न कभी हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियों या जीवन की कीमत पर देना पड़ता है। धन्यवाद।